नमस्कार साथियों, सेवेंथ फेज जो है अब अपने अंतिम पड़ाव पे है। विभाग के तरफ से भी ऐसा बोला जा रहा है और आज न्यूज में भी ये सारी बातें आई हैं कि 7वां चरण जो है अपने अंतिम दौर में है और शिक्षक नियोजन की जो तैयारी है वो लगभग पूरी की जा चुकी है। अब इसे अंतिम रूप से अधिसूचित किया जाना बाकी है और नियमावली जो है 2020 का बदलाव करते हुए एक नए नियमावली के अनुसार 2022 की नियमावली जो बनेगी उसके अनुसार 7th फेज का रिक्रूटमेंट होगा। मतलब नियमावली 2020 में जो बदलाव होने वाले हैं उसके बाद जो नया नियमावली बनेगी उसी के अनुसार 7th फेज का रिक्रूटमेंट होगा और सारा जो प्रक्रिया होगा वो ऑनलाइन होगा, सेंट्रलाइज होगा और साथ ही साथ डोमिसाइल भी लागू होगा। ये सारी चीजें लागू होगी 7th फेज के साथ। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपनी प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है। अब सिर्फ इस बात पे फोकस करना है कि ये इसमें धांधली ना हो। यदि धांधली होता है तो फिर से सीट बचे रह जाएंगे, बहुत से सारे लोग अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। और साथ ही एक कल रात में ट्वीट आया था दीपक सर का, जो हमारे सचिव अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के। उन्होंने लगभग 5 ट्वीट किए थे और उस ट्वीट का उन्होंने जो पहला ट्वीट किया उन्होंने ये लिखा और कि वी कैन नॉट रिप्लाई टू इंडिविजुअल क्यूरीज और मैसेज टिल ए फाइनल डिसीजन इज नोटिफाइड बाय द डिपार्टमेंट, हेंस रिक्वेस्ट विथ फोल्डेड हैंड्स नोट टू सेंड मी मैसेजेज। उनका कहने का तात्पर्य यही था कि विभाग द्वारा अंतिम निर्णय अधिसूचित किए जाने तक हम व्यक्तिगत प्रश्नों या संदेशों का उत्तर नहीं दे सकते हैं, इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है कि मुझे मैसेज न करें। क्योंकि उनको दिन रात ट्विटर पे और डायरेक्टली जाके बहुत सारे लोग मिल रहे थे। तो वो भी एक आदमी है, एक आदमी जो डिपार्टमेंट संभाल रहा है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, इसी के चलते उन्होंने आके रात में सारे ट्वीट किए हैं। तो और उनका दूसरा ट्वीट जो था, ट्वीट नहीं उसी ट्वीट का एक पार्ट था कि वेदर और नॉट यू बिलीव इट, द एंटायर डिपार्टमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर is working day and night to complete all the processes and notify rules so that the next round of recruitment is transparent and smooth and takes care of concerns of candidates। उनका कहने का मतलब यही था कि आप माने या न माने, माननीय जो शिक्षा मंत्री जी हैं और जो कर्ता धर्ता है शिक्षा विभाग के, उन्हीं के नेतृत्व में पूरा विभाग दिन रात काम कर रहा है सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए और नियमों को अधिसूचित करने के लिए, ताकि अगले दौर की पुनरावृत्ति हो सके, मतलब अगला दौर चालू कर सके। यानी 7th फेज के लिए वो लोग दिन रात लगे हुए हैं और इसी के चलते उन्होंने रात में जो ट्वीट किया, और वो ट्वीट का ये थ्रेड है कि भैया ज़्यादा हमें ट्वीट मत कीजिए, ज़्यादा हमें, मतलब ये कह रहे हैं कि हमको काम करने दीजिए। एक लाइन में यदि कहा जाए तो वो कह रहे हैं कि हमको काम करने दीजिए, हम लोग काम कर रहे हैं और आप लोग के सारे संदेशों का, या इंडिविजुअल हो, व्यक्तिगत हो या समूह में आके जो आप मांगते हैं, अभी हम कुछ भी बताने के कंडीशन में नहीं है।
उनका ट्वीट का और भी जो आगे का ट्वीट था उसका भी यहाँ से कुछ इसी तरीके से था कि हम जहाँ तक संभव हो विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई मांगों और मुद्दों को समायोजित करने का प्रयास कर रहे हैं जो हमें व्यक्तिगत रूप से या समूहों में मिलते हैं। ट्वीट का जो अगला पार्ट था उसमें वो कह रहे हैं कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के हित और उपयुक्त उम्मीदवारों को रोजगार की जरूरतों के बीच इष्टतम संतुलन खोजने की कोशिश कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि जितना जो वैकेंसी है और जितनी जो रिक्वायरमेंट है और एम्प्लॉयमेंट जितना से जितना ज़्यादा मैक्सिमम दिया जा सकता है उसके बीच में कौन से इक्वेशन को लाएं, कौन से समीकरण को लाएं कि सबको मैक्सिमम को संतुष्ट किया जा सके। और लास्ट में वो एक बात और बोल रहे हैं अपने ट्वीट्स के माध्यम से कि आप सभी से निवेदन है कि विभाग पर विश्वास रखें। हम जानते हैं कि लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा है, लेकिन हम आपको विभाग की ओर से केवल इतना ही आश्वासन दे सकते हैं कि हम आपको एक भी दिन इंतज़ार नहीं करवाएंगे। जब हमें जैसे कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही हमें अधिसूचना बन के तैयार हो जाती है उसके बाद हम एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं लेंगे और आपको वो अधिसूचना मिल जाएगी और उसके बाद 7th फेज का आगे का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। तो हमें उन पे फेथ रखना चाहिए और विभाग पे भी फेथ रखना चाहिए और आगे जो होगा उसको अभी देखने के सिवा कुछ नहीं बचता है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन 7th फेज का नोटिफिकेशन अगस्त के फर्स्ट वीक में से 2nd वीक तक आने की पूरी संभावना है। मतलब 5 तारीख से लेके 15 या 17 तारीख तक 17 अगस्त तक नोटिफिकेशन की आने की पूरी संभावना है। हो सकता है इससे पहले भी आ जाए, लेकिन आई थिंक कि 17 अगस्त तक आ जाना चाहिए। और कुछ लोग आजकल ऑनलाइन आके पता नहीं एक दूसरे को मतलब जो कहा सुनी हो रही है, दूसरी भाषा में यदि कहा जाए तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो मैं एक ही लाइन में कहना चाहूँगा उन लोगों के कि सभी लोगों ने इस मेरिट को सींचा है। सिर्फ 2, 4, 6 लोग नहीं थे। उस आंदोलन में बहुत सारे लोग आते थे, बहुत सारे लोग कंटिन्यू बने हुए थे और बहुत सारे लोग अपना समर्थन दे रहे थे। बहुत सारे लोग दिन रात लगे हुए थे और शुरू से अंत तक लगे हुए रहे। उन्होंने एक भी वर्ड नहीं बोला। और यहाँ जो चल रहा है, प्लीज़ आप इस सारे चीज़ों को आप लोग बंद कीजिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपसी मन मुटाव को थोड़ा कम किया जाए और पैसे वैसे के चक्कर से दूर ही रहा जाए कि पैसा अच्छा चीज़ नहीं है कई मायनों में। तो इसलिए वो लोग जो मीडिया में आके या सोशल मीडिया पे आके एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, दोनों तरफ से हम कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप डायरेक्टली बैठ के चीज़ों का समाधान कीजिए। आप इस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इस तरह से जग हसाई होगी मेरिट की। तो मेरिट के जग हसाई से आप लोग बचिए। और आप लोग काम किए हैं, आप लोगों के साथ बहुत सारे लोग काम किए, सिर्फ आप ही लोग नहीं, बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़ी थे कंटिन्यू 20-25 दिन तक, अंतिम दिन तक। इवन दो कि बारिश में लोग खड़ी थे, वो लोग तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो प्लीज़ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बंद कीजिए, ये सारी बातों का पट्टाक्षेप कीजिए और बंद ज़्यादा अच्छा है कि मत में इस बातों को खोदा खोदी कीजिए। और क्या कहूँ, सभी लोग मेरिट के लिए लगे हुए हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गुमनाम लोग, जो कभी मीडिया में नहीं आते हैं, कभी सोशल मीडिया पे नहीं आते हैं, कभी फेसबुक, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे नहीं आते हैं और कंटिन्यू लगे हुए हैं।
चाहे वो सचिवालय दौरा हो, चाहे वो मिलना हो किन्हीं से, कंटिन्यू लगे हुए, कंटिन्यू प्रेशर बनाए हुए हैं। तो प्लीज़ आप लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना बंद कीजिए, इससे मेरिट की जगहसाई होती है। थैंक यू दोस्तों।